ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन तुर्की। तुर्की में कैसे आपका खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करोगे उस बारे में आज वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तुर्की जो है एक कंट्री है जो सेंट्रल एशिया एंड यूरोपियन यूनियन का बॉर्डर में लोकेटेड है तुर्की। तो तुर्की एक काफ़ी बड़ा देश है और काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन तुर्की में है। और तुर्की का जो नेबरिंग कंट्रीज है इराक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड जो यूरोपियन यूनियन साइड में है ग्रीस है और आपका बुल्गारिया है। बहुत सारे कंट्रीज है तुर्की का जो नेबरिंग कंट्रीज है। और तुर्की का जो पॉपुलेशन है, तुर्की का पॉपुलेशन है 8 करोड़ 53 लाख का पॉपुलेशन इन तुर्की। और उनका लैंग्वेज है तुर्किश लैंग्वेज में बात करते हैं तुर्की में। और तुर्की का पॉपुलेशन बता दें 8 करोड़ 53 लाख, काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है तुर्की में और इस्लामिक कंट्री है। और फिलहाल तुर्की जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर नहीं है फिलहाल। मेंबरशिप के लिए काफ़ी सालों से तुर्की अप्लाई कर चुका है। हो सकता है आने वाले सालों में तुर्की को मेंबरशिप मिल जाएगी। और तुर्की में करीब इंडियंस पॉपुलेशन काफ़ी कम है। 300 से लेकर 400 इंडियंस तुर्की में रहते हैं, बिजनेस करते हैं। और काफ़ी कम लोग वहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वहाँ नौकरी जो बिजनेस करते हैं। और तुर्की का जो करेंसी का नाम है टर्किश लीरा। टर्किश लीरा का जो वैल्यू है इंडियन करेंसी से ज़्यादा है। सो 1 टर्किश लीरा इंडियन करेंसी में मिलेगा आज के तारीख में 8.75 पैसा, यानी 8 रुपीज़ 75 पैसा आज के तारीख में 1 टर्किश लीरा का वैल्यू है इंडियन रुपीज़ में। और तुर्की का जो है तुर्की का वर्ल्ड रैंक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर है 33। यानी वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज है, वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तुर्की का नंबर है 33। ठीक है। सो काफ़ी सारे बिजनेसेस आप तुर्की में कर सकते हैं और बिजनेस करके वहाँ पर रेसिडेंसी वीज़ा लेके वहाँ पर रह सकते हैं। काफ़ी साल तक आप रह के वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन तुर्की आपको मैं बताऊंगा। बड़े बिजनेस भी है और छोटे बिजनेसेस भी आप कर सकते हैं। बड़े बिजनेस में क्या है, छोटे बिजनेसेस में क्या है आपको बताऊंगा। और आगे मैं बताऊंगा तुर्की में कंपनी आप फॉर्मेशन करोगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे तो क्या कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है और क्या उसका कॉस्ट आएगा और रेसिडेंसी वीज़ा अगर आप ले सकते हो क्या, तो डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो अभी मैं बताऊंगा तुर्की में क्या क्या बिजनेसेस आप कर सकते हो, छोटा बिजनेस और बड़ा बिजनेस, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, 1 बाय 1 में आपको बता रहा हूँ। तो देख लीजिए द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन तुर्की। तो पहला है बिजनेस अपॉर्चुनिटी तुर्की में, बड़ा बिजनेस में दिखा रहा हूँ आपको। कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव, टूरिज्म, टेक्सटाइल, नेचुरल स्टोन, हेज़लनट फार्मिंग, होटल्स, रिसोर्ट्स एंड हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे एंड नाइट क्लब्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स। तो ये जो आपको बता दिया, ये बड़े बिजनेसेस का आपको बता दिया, बड़े बिजनेसेस का। फर्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन काफ़ी बूम हो रहा है इन तुर्की। और तुर्की में आप फॉरेनर्स कैन बाय प्रॉपर्टीज। तुर्की में कोई भी फॉरेनर, वर्ल्ड का कोई भी फॉरेनर जाके प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तुर्की में इस्तांबुल है, अंकारा है और उनका काफ़ी सारे बड़े बड़े जो सिटीज़ है, सिटीज़ में उनका कंस्ट्रक्शन बहुत आगे चल रहा है, कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है। आप वहाँ पर अपार्टमेंट्स यानी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड जो उनका जो प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद सकते हो अगर फॉरेनर हो गए। इसीलिए तुर्की का कंस्ट्रक्शन काफ़ी आगे है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, ज़्यादा पैसा है, तुर्की में कंस्ट्रक्शन बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ का ज़मीन कंपनी बना के, कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के वहाँ पर जो लैंड खरीद के बिल्डिंग बना के आप वहाँ सेल कर सकते हो इन तुर्की कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। ठीक है। और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे वहाँ पर आउटसोर्सिंग बिजनेसेस चल रहा है आईटी सेक्टर में। तो अगर आप आईटी सेक्टर से हो तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर वहाँ आईटी बिजनेस वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। और थर्ड में आता है टूरिज्म। बेसिकली टूरिज्म नंबर 1 में आना चाहिए, आएगा, क्योंकि टूरिज्म बिजनेस काफ़ी आगे है इन तुर्की। टूरिज्म बिजनेस यानी ट्रैवल एंड टूर बिजनेस आगे है, क्योंकि मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यूरोपियन यूनियन से, एशिया से और मिडिल ईस्ट कंट्री से ट्रैवल करते हैं हर साल तुर्की। इसीलिए तुर्की में ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस, ट्रैवल एंड टूर बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, ट्रैवल बिजनेस।
ट्रैवल बिजनेस में मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं, रशिया से आते हैं और यूरोपियन यूनियन से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं एंड अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्री से आते हैं। अगर आप ट्रैवल एंड टूर बिजनेस शुरू करते हो तो अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो अगर आप ठीक से कर पाओगे। उसके बाद आते हैं आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रिसोर्ट्स, होटल्स, गेस्ट हाउसेस एंड हॉस्टल्स। ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, बड़े होटल बना सकते हो, कम बजट है तो हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस आप बना सकते हो और लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, ये बिजनेस बना सकते हो तो। और आपका रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और नाइट क्लब्स का अच्छा डिमांड है क्योंकि मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं इस्तांबुल एंड अंकारा और काफ़ी अदर सिटीज़ ट्रैवल करते हैं। तो इसीलिए आप अगर नाइट क्लब्स, कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो इन तुर्की, आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। इंडियन रेस्टोरेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है इन तुर्की। इस्तांबुल में और आपका अंकारा में काफ़ी डिमांड है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं। इन जो इंडियंस और एशियन लोग हैं यूरोपियन यूनियन में बसे हुए हैं और इंडिया से भी काफ़ी मिलियंस ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं तुर्की। इसीलिए इंडियन रेस्टोरेंट बिजनेस अगर आपके पास है या नया स्टार्ट करना चाहते हो तो इंडियन रेस्टोरेंट बिजनेस आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। और जिससे बता दिया आपको मिलियन टूरिस्ट आते हैं, इसीलिए जो बुटीक होता है कपड़े का और लेदर गुड्स का बिजनेस अच्छा है। अगर आप दुकान वहाँ पर शॉप्स वगैरह खोल सकते हो तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और इमिटेशन ज्वेलरी यानी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का दुकान भी आप वहाँ पर खोल सकते हो, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यूरोपियन यूनियन से, तो आपसे वो खरीदेंगे। अगर अंकारा में भी और बड़ा सिटी जो है इस्तांबुल में, अंकारा में अगर आप खुद का स्टार्ट करोगे बिजनेस, ये दुकान का, बुटीक, स्मॉल बुटीक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेदर गुड्स का, तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और ज़्यादा बजट, ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बड़े बड़े हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट भी खोल सकते हो, उसमें ज़्यादा फायदा आपको कमा सकते हो। छोटा बिजनेस में आप कर सकते हो तो मिनी सुपर मार्केट, ग्रोसरी शॉप्स आप वहाँ पर खोल सकते हो, ठीक है। और आपका टेक्सटाइल, तुर्की जो है अच्छा स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है तुर्की, क्योंकि उनका जो ईस्टर्न पार्ट में है सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट आएगा और वेस्टर्न पार्ट में यूरोपियन यूनियन आएगा। तो टेक्सटाइल में अच्छा बिजनेस कर रहा है तुर्की। तुर्किश बिजनेस में तुर्की कंपनीज टेक्सटाइल में कपड़े का टेक्सटाइल और गारमेंट्स, मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट्स बना के काफ़ी सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर टेक्सटाइल में आपका इंटरेस्टेड है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप हो तो टेक्सटाइल बिजनेस करके टेक्सटाइल और गारमेंट्स वगैरह आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका को, सेंट्रल एशिया को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये भी अच्छा बिजनेसेस है। ये बता दिया आपको छोटा और बड़ा बिजनेसेस का, और काफ़ी सारे छोटा बिजनेसेस आप वहाँ पर कर सकते हो। ऑटोमेटिव जो है, ऑटोमोबाइल का फैक्ट्री वहाँ पर कर सकते हो क्योंकि काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज तुर्की में खोल रहे हैं। और छोटा बिजनेस में अगर आप गैरेज खोलना चाहते हो, गैरेज, ऑटोमोबाइल गैरेज, तो वहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकते हो। और छोटा बिजनेस और क्या क्या कर सकते हो इन तुर्की, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आपको मैंने डिटेल्स बता दिया, बड़े बिजनेस और छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस और बिग बिजनेसेस क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन तुर्की में, आपको मैं डिटेल्स में बता दिया तुर्की में। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कंपनी फॉर्मेशन इन तुर्की। कंपनी आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इन तुर्की, आप कंपनी वहाँ फॉर्मेशन करके, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके इन तुर्की में आप खुद का कंपनी बिजनेस, कंपनी फॉर्मेशन करके आप कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे इन तुर्की और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन चाहिए। वैसे ही तुर्की में अगर कुछ भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, बड़े बिजनेस या छोटा बिजनेस, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है इन तुर्की आपको बताऊंगा। कंपनी फॉर्मेशन इन तुर्की, कंपनी फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन में तुर्की में करीब 5 टाइप का कंपनी वहाँ पर बनता है। एक तो पहला आता है LLC कंपनी, फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव RO कंपनी और माइनिंग कंपनी और फ्री जोन कंपनी। ऐसा 5 टाइप का कंपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। और किस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, 1 बाय 1 देख लीजिए। तो पहले आता है लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, फ्री जोन कंपनी, टेक्नोलॉजी फ्री जोन कंपनी, माइनिंग कंपनी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और जॉइंट स्टॉक कंपनी।
तो आपको मैंने डिटेल्स दिखाया। तुर्की में करीब 5 से 6 टाइप का कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। पहले आता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, LLC कंपनी, यानी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। LLC कंपनी अगर तुर्की में बनाने को जाओगे तो उसका जो शेयर कैपिटल रहेगा $1,600। सर ठीक है, $1,600 जो रहेगा तुर्की में, ये आपका जो शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल है। ये पैसा आपको आपका जो LLC कंपनी बनाओगे उसका बिजनेस अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो 1,600 आपका शेयर कैपिटल रहेगा और इसमें 2 आदमी 2 पर्सन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 2 पर्सन मिनिमम। और उनमें शेयर होल्डर भी रह सकते हैं, और वो एक आदमी शेयर होल्डर रहेगा और एक आदमी डायरेक्टर भी रह सकता है LLC कंपनी में। और LLC कंपनी का शेयर कैपिटल है 1,600 है। और आपका जो कंपनी जो रजिस्ट्रेशन करोगे उसके लिए आपका पासपोर्ट कॉपीज और आपका फोटोज वगैरह चाहिए। और गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन फीस है, गवर्नमेंट का फीस रहेगा $1,600 से लेकर $2,000 फीस रहेगा। और आपका लॉयर का फीस रहेगा कम से कम $1,000 से लेकर $3,000-4,000 रहेगा इन तुर्की। डिपेंड करता है किस टाइप का लॉ फॉर्म को आप हायर करते हो। कोई लॉ फॉर्म 5,000 से लेकर $10,000 चार्ज करेंगे LLC कंपनी फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए सस्ता से सस्ता अगर लॉयर को ढूंढने को जाओगे मिनिमम $2,000 आपको चार्ज करेगा। तो मिनिमम $2,000 अगर चार्ज करता है, $2,000 लॉयर का फीस है, गवर्नमेंट फीस है $1,600 to $2,000 और शेयर कैपिटल है $1,600। तो ऑलमोस्ट आपको $5,000 से $6,000 में $US में कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी LLC कंपनी, अगर कोई छोटा सा लॉ फॉर्म को आप हायर करते हो। उसके बाद आते हैं आपका फ्री जोन। वहाँ पर 2 टाइप का फ्री जोन आता है, एक तो नॉर्मल फ्री जोन है और एक टेक्नोलॉजी फ्री जोन है। टेक्नोलॉजी फ्री जोन में जो बड़े बड़े MNC IT कंपनीज, वो कंपनीज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मीडिया कंपनीज, इंटरनेशनल मीडिया कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्री जोन एरिया। और दूसरा एक फ्री जोन एरिया होता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो 2 टाइप का फ्री जोन होता है। तो 2 टाइप का फ्री जोन एरिया में आप कंपनी बना सकते हो। फ्री जोन एरिया में सेम है, आपका गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल रहेगा $1,600। गवर्नमेंट का फीस रहेगा करीब $2,200 तक आपका गवर्नमेंट का फीस रहेगा, $2,200। और फ्री जोन में जो लॉ फॉर्म है आपको ज़्यादा चार्ज कर सकता है, $2,000 से लेकर $5,000-6,000 आपको चार्ज करेगा, लॉयर का फीस है। अगर US UK का जो लॉ फॉर्म्स है तुर्की में, अगर उनका ब्रांच ऑफिस है तो वो आपको $10,000 से $15,000 चार्ज कर सकते हैं फ्री जोन का कंपनी फॉर्मेशन के लिए। तो आपको तुर्किश लॉयर को हायर करना पड़ेगा। अगर कम पैसा में आप करना चाहते हो तो आपको $7,000-8,000 में कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी इन फ्री जोन में, इन तुर्की। फ्री जोन का आपको बता दिया, आपका जो शेयर कैपिटल है $1,600 है और आपका गवर्नमेंट का फीस है $2,200 है गवर्नमेंट का फीस है। और लॉयर का फीस है 2,000 से लेकर $5,000 है लॉयर का फीस है। तो अप्रोक्सीमेटली $8,000-9,000 में आप फ्री जोन में, कोई भी फ्री जोन में कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है तो उसमें जो एक आदमी कंपनी बना सकते, छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो तो एक आदमी कंपनी बना सकते हो। उसमें शेयर कैपिटल रहेगा $1। ठीक है, सिर्फ $1 में कंपनी बन जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का फीस आ जाएगा आपका $1,600 to $2,000 गवर्नमेंट का फीस आ जाएगा। और लॉयर का फीस आएगा $2,000 तक लॉयर का फीस आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली $5,000 में आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बना सकते हो। अगर कोई आपका तुर्की में कोई पहचान वाला है, फ्रेंड है, कोई तुर्की में है और कोई लॉयर को जानते हैं तो आपको कम पैसा में $3,000 के अंदर कंपनी भी वहाँ बना सकते हो। डिपेंड करता है आप किसको जानते हो, किस टाइप का लॉ फॉर्म को आप जानते हो। ठीक है। और लास्ट में आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसका जो शेयर कैपिटल रहेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी आप बनाने के बाद तुर्की का जो स्टॉक एक्सचेंज में, तुर्की का शेयर मार्केट में आप ज्वाइन कर सकते हो और बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर टू पब्लिक ऑफ तुर्की को कर सकते हो। यानी तुर्की का जो पब्लिक को आप बाइंग कर सकते हो आपका शेयर को। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसको कहा जाता है, यानी PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी इन तुर्की। तो इस टाइप का कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो $23,000 आपका रहेगा शेयर कैपिटल। ये पैसा आपको गवर्नमेंट में, यानी आपका बिजनेस अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। $23,000 का डिपॉजिट रहेगा। और आपका जो लॉयर का फीस रहेगा $5,000 से स्टार्ट होता है, $15,000 तक आपका जो लॉयर का फीस रहेगा। तो इस टाइप का कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो आपको
करीब $8,000 से लेकर $15,000 तक आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। और टर्की का कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करना चाहोगे, कोई भी कंपनी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो इसके लिए आपको लीज एग्रीमेंट करना पड़ेगा। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री वगैरह लीज में लेके लीज में यानी रेंट में लेके 1 साल का रेंट एग्रीमेंट बना के वो पेपर्स कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्रेड है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड रजिस्ट्री में दिखाना पड़ेगा कि आपका ऑलरेडी आपके पास ऑफिस या दुकान आपने रेंट पे ले चुके हो, तो वो एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा। और आप जहाँ पर रह रहे हो, अगर टर्की में आप पहुँच चुके हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा आप कहाँ पर रह रहे हो। अगर आप टर्की में जाके फिलहाल नहीं कर रहे हो, खुद नहीं जा पा रहे हो, तो टर्की में कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करिए और आप उसको पावर ऑफ अटर्नी दे दीजिए। फिर टर्की का लॉ फर्म आपका पावर ऑफ अटर्नी मिलने के बाद आपका बिहाफ में कंपनी फॉर्मेशन करेगा, आपको जाने का जरूरत नहीं है। कंपनी बनने के बाद टर्की का जो लॉ फर्म है आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन देगा। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कुछ $500 to $600 भी खर्चा आएगा, तो $500-600 खर्चा आएगा। फिर आपको वीज़ा जब अप्रूवल हो जाएगा, फिर आप आपका होम कंट्री में यानी इंडिया में टर्की का एम्बेसी से रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन करके आप रेसिडेंसी वीज़ा, डी वीज़ा वगैरह लेके टर्की में पहुंच के आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। ये है प्रोसीजर टर्की में बिजनेस करने के लिए। और टर्की में कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद आपको इजीली रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा, TRC जो रेसिडेंसी कार्ड यानी टेम्पररी रेसिडेंसी वीज़ा आपको मिल जाएगी। फिर टेम्पररी रेसिडेंसी वीज़ा मिलने के बाद आप टर्की में पहुंच के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और कम से कम 5 साल रहने के बाद आपको वहाँ पर मिल जाएगी आपका जो परमानेंट रेसिडेंसी PR, ठीक है, PR मिल जाती है। तो ये है, हो गया, आपको डिटेल्स में बता दिया टर्की का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। और ज़्यादा अगर टर्की में बिजनेस आप करना चाहोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप टूरिज्म बिजनेस में ध्यान दीजिए, ट्रैवल टूर का बिजनेस, या रेस्टोरेंट लाइन में जाइए, रेस्टोरेंट बिजनेस, या टेक्सटाइल में जाइए, ऑटोमेटिव यानी गैरेज में जाइए। और बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन में जाइए। तो ये पूरा बिजनेस का डिटेल्स आपको बता दिया, कितने टाइप का कंपनी बना सकते हो और किस किस टाइप का कंपनी बना सकते हो, कितना खर्चा आएगा, कितना रजिस्ट्रेशन फीस आएगा, पूरा डिटेल्स बता दिया। अप्रोक्सीमेटली टर्की में आपको अगर कंपनी बनाने को जाओगे वीज़ा के साथ आपको $10,000 लगेगा टर्की में, ठीक है। और टर्की में अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है और काफ़ी महंगा हो रहा है आजकल। इस्तांबुल में अगर दुकान लोगे रेंट पे इन प्राइम एरिया में तो काफ़ी महंगा है। अगर प्राइम एरिया में, इस्तांबुल में प्राइम एरिया में सिटी सेंटर में दुकान लेके बिजनेस करोगे, बड़ा दुकान, शोरूम, रेस्टोरेंट्स के लिए, तो आपको अच्छा पैसा कमा सकते हो। या बड़े दुकान, सुपरमार्केट्स के लिए आप दुकान लेके स्टार्ट कर सकते हो तो अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर जो दुकान यानी शॉप्स वगैरह रेंट में लोगे तो $500 से लेकर $2,000-3,000 तक रेंट आएगा, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारा सब्सक्राइबर्स हमें लिखते हैं कि कितना रेंट आएगा डिफरेंट कंट्री में, कितना रेंट आएगा तो बता नहीं सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टर्की का जो वहाँ का रियल एस्टेट कंपनी का वेबसाइट दे दूंगा। तो आप टर्की का रियल एस्टेट कंपनी में जाके आप चेक कर सकते हो टर्की का कितने क्या रेंट का क्या है सिस्टम है, और अगर बाई करना चाहते हो तो क्या उसका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो डिटेल्स में आपको बता दिया टर्की में कैसे बिजनेस करोगे, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, बड़े छोटे बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कितने टाइप का कंपनी बनता है और कितना पैसा खर्चा आएगा, पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। अगर टर्की में बिजनेस आपको करना है तो गूगल में सर्च करिए लॉ फार्म्स इन टर्की, इस्तांबुल और अंकारा में बड़े बड़े लॉ फार्म्स आपको मिलेंगे। तो लॉयर्स को आप कांटेक्ट करिए इन टर्की और आपको उनसे बात करिए कितना पैसा खर्चा आएगा कंपनी फॉर्मेशन, वीज़ा फॉर्मेशन के लिए, वीज़ा फॉर्मेलिटी के लिए, तो आपको बता देंगे। फिर आपको उनको पावर ऑफ अटर्नी दे दीजिए और आपका पासपोर्ट कॉपीज़ को टर्किश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको टर्किश एम्बेसी इन इंडिया एंड फॉरेन अफेयर्स इंडिया में अटेस्टेशन करके उनको भेज दीजिए, पासपोर्ट कॉपीज एंड फोटोज वगैरह, और पावर ऑफ अटर्नी साइन करके भेज दीजिए। फिर टर्की का जो और पेमेंट कर दीजिए, टर्की का जो लॉ फर्म से, लॉयर से आपके लिए कंपनी बना देगा और आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन करके वीज़ा भेज देगा, ठीक है। ये हो गया प्रोसीजर। अगर आपको कंपनी बनाना है और वहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन करना है, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा टर्की में कैसे कंपनी बना के आप वहाँ का वीज़ा लेके वहाँ बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें आप ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए या टर्की में कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको मदद करेंगे।
सो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हो सकता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। और हमारा वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।